कि अगर बच्चे को कोई आपको लिखना सिखाना है, तो सबसे पहले बच्चों को आपको क्या कहनी पड़ेगी कि चलो भाई आज तुम्हें एक लेख लिखना है, ठीक है, या आज हम इस लेख के बारे में लिख रहे हैं, तो क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो? जैसे अभी आपका क्या चल रहा है, अभी आपका मान लीजिए इलेक्शन का टाइम चल रहा है। किसका टाइम टाइम चल रहा है? इलेक्शन का टाइम अभी आपको चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने, मतलब जो टीचर है उसने बच्चे से यहाँ पर कहा कि चलो इलेक्शन के बारे में मुझे बताओ, इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर लेख लिख कर बताओ। क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन बनेगा, एनडीए गठबंधन बनेगा, या मान लीजिए बीजेपी का बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, आम आदमी पार्टी वाले तो वैसे ही जेल के अंदर है, या कोई और बन सकता है, जैसे अखिलेश यादव बन सकते हैं, या मान लीजिए कोई और बन सकता है। तो यहां पर सबसे पहले अगर वो बच्चों को लिखना सिखा रहा है ना, उसका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि बच्चे के दिमाग में विचारों का तूफान लेकर आ जाए कि अच्छा चलो बताओ, एक लेख तुम्हें लिखना है इलेक्शन के ऊपर, बताओ कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा, या कौन सा प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया आपको लगता है वो बनना चाहिए, उसकी विशेषता होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में विचारों का तूफान आ गया, किसी को कोई सा सही लगा होगा, किसी को कुछ सही लगता होगा, तो आप में से सभी को अलग अलग यहाँ पर ठीक लगते होंगे। तो यानी टीचर ने सबसे पहले आपके दिमाग में विचारों का तूफान लेकर आ गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। ये आपका क्रिएटिविटी की आपकी एक मेथड होती है। यहाँ पर बच्चा रचनात्मक करता है, सर जी मुझे तो ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, ठीक है। तो सब अपनी अपनी पसंद बताएंगे, सब उनकी तारीफ बताएंगे और दूसरे वाले की बुराई यहाँ पर करेंगे। तो पहला स्टेप होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। दूसरे नंबर पर फिर वो क्या काम करेगा, एक रूपरेखा बनाएगा। भाई मेरे लिए तो ये वाला प्रधानमंत्री पसंद है, ठीक है, कौन सा, मान लीजिए मैंने उसका प्रधानमंत्री का नाम लिख दिया एक्स, तो मुझे ये एक्स प्रधानमंत्री पसंद है। इस एक्स में आप लोग देख लेना कि आपको कौन बढ़िया लगता है। तो आपने उसकी रूपरेखा बना दी, क्या है, रूपरेखा बना दी। भाई मुझे तो ये वाला प्रधानमंत्री, ये एक्स प्रधानमंत्री अच्छा यहाँ पर लगता है, ठीक है। मान लीजिए ये होना चाहिए, इसने अच्छे काम करे हैं, इसने ये काम करा है, इसने वो काम करा है, थोड़े से काम के ऊपर इसे मेहनत करने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। तो आपने एक पूरी की पूरी रूपरेखा बना दी कि उसकी अच्छाई, उसके क्या और चीजें अच्छी हो सकती थी, या उसके नेगेटिव पक्ष आपने एक पूरी रूपरेखा के अंदर बना दी है। तीसरे नंबर पर फिर आप लोग उसके बारे में एक ड्राफ्ट बना लेते हो। ड्राफ्ट बनाना जरूरी होता है ताकि मान लीजिए कुछ गलत पॉइंट यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री के बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट या प्लस पॉइंट यहाँ पर आपने लिख दिया, बाद में पता चला वो यहाँ पर ऐसी चीज है नहीं, तो अरे यार काटो काटो, ये तो गलत हो गया मेरे यहाँ पर लेखन के अंदर, टीचर नंबर काट देगा, यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर उसका रिविजन करना पड़ता है, ठीक है, किया कि जो मैंने यहाँ पर ये रूपरेखा बनाई क्या ये ठीक है गलत है। उसके बाद फिर उसकी लास्ट पर होती, लास्ट कह रहा हूँ, पांचवें नंबर पर होती है प्रूफ रीडिंग। जैसे आप लोग देखते हो, जैसे मैं भी किताबें जैसे मैंने बनाई, सीडीपी की बनाई, अभी आईएनएम की किताब आने वाली है, तो प्रूफ रीडिंग सबसे बाद में होती है कि भाई किताब बनकर तैयार हो गई, अब यार ये देख लो कि माताराव की तो गलती नहीं है, क्वेश्चन तो ठीक लिख रखे हैं, तो प्रूफ रीडिंग की जाती है सबसे मतलब जो पांचवें पॉइंट पर की जाती है। जब प्रूफ रीडिंग भी हो गई तो बस फिर बचा है क्या, फिर अपना अंतिम प्रारूप यहाँ पर तैयार किया जाता है कि भाई ये मैंने एक रूपरेखा बना दी, ये किताब बना दी, ये मैंने एक लेख लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर सीडीपी के बारे में एक यहाँ पर आपके सामने लेखन के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करा, एक किताब आपके सामने प्रस्तुत करी, ठीक है। तो ये आपका लेखन का प्रक्रिया उपागम है। जब लेखन कई सारे चरणों से गुजरता है, कई सारे स्टेप से गुजरता है, तो ये आपका लेखन का प्रक्रिया उपागम आपके सामने दिया हुआ है। बट ये लेखन आपका यही खत्म नहीं हो जाता, लेखन के अंदर और दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा जब ये आपके भाषा कौशलों के ऊपर एक पूरी प्रॉपर वीडियो आएगी, यानी कि सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना के ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो आएगी, तो भाषा के चारों कौशल को तब इनको डिटेल में बताएंगे, ठीक है।